Hello dear students, welcome to my channel English with DLD sir. I am DL देवांगन। आज फिर से मैं आपको एक ऐसे वर्ब लेकर के आया हूं जिसका हमको नरेशन चेंज करना है। बट याद रखिए उस वर्ब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, तभी आप उसका सही स्पीच चेंज कर पाएंगे, नरेशन चेंज कर पाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तभी बना पाएंगे जब आप उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे। और वर्ब है हमारा लेट, राइट। लेट जो है एक ऐसा वर्ब है जो कई अलग अलग प्रकार से यूज होता है, इसलिए उसके यूसेज को जानना बहुत ही जरूरी है। तो लेट वर्ब के उपयोग को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इस टॉपिक पर आइए। तो यह टॉपिक आज बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो फॉलो द लिंक फर्स्ट, ओके। सो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो चलिए हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, लेट्स बोले लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, लेट्स, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, है ना, लेट इट, लेट देम, मी, अस, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना, सब ऑब्जेक्टिव केस है जो कि अलग अलग लेट के बाद में यूज हो रहा है। तो यहां पर देखो, यहां पे लेट्स अगर आए, सबसे पहले लेते हैं हम लेट्स को। मैंने कहा ना, लेट मी, लेट अस मतलब लेट्स, लेट हिम, लेट देम, लेट हर, लेट इट, ये सब लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब हम पहले लेते हैं लेट्स। लेट्स मतलब होता है लेट अस। लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते क्या है? लेट्स। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। लेट्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म। जब लेट्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड ऐसा लिखते हैं, सजेस्ट या सजेस्टेड, ठीक है। या फिर हम बनाते हैं, ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। सिंपल सेंटेंस में ऐसा चेंज होगा, सजेस्ट या सजेस्टेड, और फिर जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सजेस्टेड दैट, फिर यहीं से सब्जेक्ट को लेते हैं, कहां से? रिपोर्टेड स्पीच से सब्जेक्ट को लेते हैं और शुड लगा करके उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड लेट्स प्ले चेस, उसने क्या कहा? चलो चेस खेलते हैं। ही सेड लेट्स प्ले चेस, चलो चेस खेलते हैं। अब आप देखिए, ही सजेस्टेड, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ही सजेस्टेड प्लेइंग चेस, सीधा वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए, ये वाला। लेट्स को हटाए, लेट्स को हटा के हमने क्या जोड़ा? सजेस्टेड। लेट्स को हटा के हमने क्या लिखा? सजेस्टेड। अब ये प्ले है तो प्ले में सजेस्ट के बाद में टू नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सीधा आईएनजी लगाते हैं। सजेस्ट के बाद में कोई भी वर्ब आता है तो आपका आईएनजी फॉर्म में होता है। ही सजेस्टेड प्लेइंग चेस, ही सजेस्टेड टू प्ले चेस नहीं होता है, ही सजेस्टेड प्लेइंग चेस। तो ये देखिए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिले, लेट्स के कारण हमने क्या लिखा? सजेस्टेड। तो ही सजेस्टेड प्लेइंग चेस, उसने शतरंज खेलने का सुझाव दिया। इसी को हम जोड़ने के लिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं जोड़कर। जैसे सिंपल बना, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे तब तो क्या होगा? देखो, उसने कहा लेट्स प्ले चेस। अगर उसने मुझसे कहा है ना, यानी इसका आंसर लिखने वाले से कहा है, तो लेट्स को हटा के यहां पे सब्जेक्ट में क्या करूंगा? मैं वी करूंगा। लेट्स मतलब चलो खेलें, मतलब कौन खेलेगा? एक आदमी खेलेगा कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा ना। और उस एक से ज्यादा में मान लो मैं बोलने वाला हूं, मतलब आंसर लिखने वाला मैं हूं, मैं भी शामिल हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या रखूंगा? वी। सब्जेक्ट क्या रखूंगा? वी, करेक्ट। एक मिनट मैडम, यहां पे ना आप वी और दे लिख दीजिए, है ना, इसको कर देंगे वी और दे, करेक्शन कर देंगे। चलिए, हमने कन्वर्ट कर भी दिया, यहां पे लिख भी दिया, सजेस्टेड दैट दे और वी। तो यहां देखो, अब लेट्स में
अगर मान लो, मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, लेट्स में अगर उसने क्या कहा, लेट्स प्ले चेस, अगर उसने सेड टू मी है, मुझसे कहा, यहां पे तो दिया नहीं किससे कहा, मालूम मुझसे कहा, मतलब लेट्स प्ले चेस, उस चेस खेलने वालों में मैं भी शामिल हूं, तो मैं भी शामिल हूं तो यहां पर क्या लगाऊंगा, वी लगाऊंगा, और मैं शामिल नहीं हूं तो खेलने वाले अन्य लोग हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, दे। आप एग्जाम में चाहे दे लिखो चाहे वी लिखो, दोनों सही होगा, जब तक से आपका रेफरेंस ना दिया हो, कंटेक्स्ट नहीं दिया हो, तब तक दोनों सही है। कंटेक्स्ट दिया है, वहां से पता चल जाएगा कि आप शामिल हो या नहीं हो। आप शामिल हो तो क्या लिखोगे, वी, और नहीं हो तो क्या लिखोगे, दे लिखेंगे। तो देखो ये क्या होगा, ही, ये लेट्स को हटा के हमने क्या लिखा, सजेस्टेड, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है मतलब दैट लगाना पड़ेगा, दैट लगाएंगे ना कंजंक्शन, तभी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो ही सजेस्टेड दैट, अब उसके बाद में देखो, दैट के बाद में दे लिखो या फिर वी लिखो, और शुड के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म ये वाला, तो दे शुड प्ले चेस, तो ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले चेस, या फिर ही सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले चेस। ये देखिए आंसर, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये किसके लिए है, जब आपके पास में क्या हो, लेट्स हो, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड लेट्स नॉट ओपन द विंडो, चलो खिड़की नहीं खोलते हैं, उसने कहा चलो खिड़की नहीं खोलते हैं। तो देखिए अब यहां पर फिर से लेट्स लगा है तो सजेस्टेड लगाएंगे, ही सजेस्टेड नॉट ओपनिंग द विंडो, ये लेट से हटा के सीधा सजेस्टेड, और ये नॉट और ओपन को क्या कर देंगे, सीधा ओपनिंग कर देंगे। ही सजेस्टेड नॉट ओपनिंग द विंडो, उसने खिड़की ना खोलने का सुझाव दिया, है ना। बिल्कुल आप याद रखिएगा ये वाला पैटर्न, राइट। ये अब देखिए इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, ही सजेस्टेड, अब ही सजेस्टेड हो जाएगा, लेट्स हटाएंगे ही सजेस्टेड, और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दैट लगाना पड़ेगा, और दैट लगा के क्या करते हैं, दे शुड या वी शुड लगाएंगे, दे शुड या वी शुड नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन द विंडो, ही सजेस्टेड दैट दे या फिर वी शुड नॉट ओपन द विंडो। अब यहां देखिए एक रूल है, इन केस ऑफ लेट मी प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव कहलाता है। इसके लिए हमने वीडियो बनाई है, आप लिंक में जाकर के देख लीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। लेट मी प्लस V1, लेट मी प्लस V1, और ये V1 यानी कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तब क्या होगा, ऑफर्ड लगेगा, सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो ऑफर्ड टू और V1, ये वाले वर्ब है उसको क्या कर देना, V1 कर देना। या फिर कॉम्प्लेक्स में जैसे पीछे हमने पढ़ा, सजेस्टेड और सब्जेक्ट और शुड लगा के V1 लगाएंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, यहां से समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, यहां वंदना सेड लेट मी हेल्प यू, वंदना सेड लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो, मुझे आपकी मदद करने दो, किसने कहा, वंदना ने। तो लेट मी हेल्प यू, हेल्प यानी क्या होता है, मदद करना। तो कोई एक आदमी देखो ये मदद करेगा किसकी, इसकी, यानी ये है आपको मदद करने वाला, और ये क्या है, जिसकी मदद की जाए। तो ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव, हेल्प क्या हुआ, ट्रांजिटिव, कौन हेल्प करेगा, ये मी, और किसकी हेल्प करेगा, यू की, है ना। तो ये है आपका, इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इसका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, देखिए वंदना ऑफर्ड, अब देखो ये लेट मी को हटा देंगे, लेट मी को हटा देंगे क्योंकि वंदना ने क्या किया, लेट मी बोल करके ऑफर किया है, लेट मी बोल करके सामने वाले को क्या किया है, ऑफर किया है। तो ऑफर किया है तो वंदना ऑफर्ड, और क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, लेट मी हट गया और ये टू लगा करके सीधा हेल्प, और यू यानी किसकी, मुझे बोला, वंदना ने किससे बोला, मुझे बोला है। यहां पे कोई नहीं है मतलब वो मेरे को ही बोला है, कोई नहीं है मतलब किसको बोला है, मेरे को ही बोला है। तो वंदना ऑफर्ड टू हेल्प मी, ठीक है, वंदना ऑफर्ड टू हेल्प मी, वंदना ने मेरी मदद करने की पेशकश की,
ये होगा। तो आपको समझ में आया? जब इस प्रकार से आया लेट मी और इसके वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये लेट मी को हटा करके क्या लगा देंगे, सेड, और लेट मी के कारण इसको हटा के हमने ऑफर्ड लगाया और ऑफर्ड के बाद में टू लगा करके बाकी इंपेरेटिव सेंटेंस बना के उसको जोड़ देंगे। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जॉन सेड टू मैरी, अब जॉन ने मैरी से कहा, जॉन सेड टू मैरी, जॉन ने मैरी से कहा लेट मी हेल्प यू। अब जॉन ने मैरी से कहा, अब देखो यहाँ पे मैं नहीं हूं, वहां पर क्या था, जॉन सेड बस था, है ना, वैसे कुछ सेंटेंस था, वंदना सेड करके। यहां पर क्या है, जॉन सेड टू मैरी, यहां पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया है, जॉन ने मैरी से कहा, करेक्ट, क्या कहा, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। अब ये देखो लेट मी बोला मतलब जॉन ने ऑफर किया, लेट मी को हटा देंगे और क्या होगा, जॉन ऑफर्ड, है ना, जॉन ऑफर्ड, ठीक है। और किसकी मदद करना है, किसकी मदद करनी है, जॉन किसकी मदद करेगा, मैरी की। तो ये देखो यहां पे लेट मी हट गया और ये वर्ब आ गया, और यू यानी कौन, मैरी, यू यानी कौन, मैरी। और चूंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है इसलिए सीधा यू के जगह में कोई प्रोनाउन यूज मत करना, इसी नाउन को लगा के रख देना। तो यहां पे आ गया मैरी, जॉन ऑफर्ड टू हेल्प मैरी, जॉन ऑफर्ड टू हेल्प मैरी, तो जॉन ने मैरी को मदद करने का ऑफर दिया, जॉन ने मैरी को मदद करने का ऑफर दिया, जॉन ऑफर्ड टू हेल्प मैरी, राइट, यस। नेक्स्ट, वासु सेड लेट मी रन फास्ट। अब आप यहां देखिए लेट मी के बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है केवल उसमें सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहां पर देखो वासु सेड लेट मी रन फास्ट, लेट मी रन फास्ट, कौन दौड़ेगा, वासु खुद दौड़ेगा ना, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए। लेट मी रन फास्ट, मुझे तेज दौड़ने दो, वासु कहता है मुझे तेज दौड़ने दो। अब इस कंडीशन में क्या है, अब वो किसी को ऑफर तो नहीं किया है, क्योंकि उसमें केवल सब्जेक्ट अकेला उसी को करना है ना, किसी करने थोड़ी देना है किसी को, है ना। ये वर्ब क्या है, उसको खुद को करना है, वासु को खुद को ये काम करना है। जब वासु को खुद को ये काम करना है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, तो वासु क्या हो जाएगा, वासु वांटेड टू रन फास्ट, वासु ने कहा मुझे तेज दौड़ने दो, मुझे तो तेज दौड़ने दो। तो वासु जो है वो क्या कर रहा है, तेज दौड़ना चाहता है, ये बोलेंगे। तो वासु वांटेड टू रन फास्ट, वासु वांटेड टू रन फास्ट, है ना। अब इसको हम एक प्रकार से और बना सकते हैं, वासु एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, ऐसा भी बोल सकते हैं, द स्पीकर एक्सप्रेस्ड हिज या हर डिजायर, ये जोड़ सकते हैं, इसको याद करना। द स्पीकर, स्पीकर यहां पे कौन है, बोलने वाला कौन है, वासु, तो वासु एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, ये जोड़ना है आपको, ये वाला, या लड़की है तो हर डिजायर, वासु एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू रन फास्ट, ये बनाएंगे कब, जब यहां पर क्या हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसको करने के लिए केवल कर्ता की जरूरत पड़ती है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। दौड़ना, खेलना, राइट, सोना, रोना, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो इंट्रांजिटिव होगा। यहां पर देखो, तो वासु सेड, यहां पे क्या होगा, वासु सेड लेट मी रन फास्ट, इसका क्या होगा, वासु वांटेड टू रन फास्ट, और यहां पर वासु एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू रन फास्ट, है ना, वो किसी को बोला नहीं, वो केवल अपने में बोला कि मैं ही ये काम करूंगा। नेक्स्ट, वासु सेड टू निशी लेट मी रन फास्ट। अब देखो वासु जो है वो किससे कह रहा है, निशी से कह रहा है लेट मी रन फास्ट, तो वासु, अब ये तो सिंपल हो जाएगा, वासु टोल्ड निशी, वासु टोल्ड निशी दैट ही वांटेड टू रन फास्ट, है ना। पहले में क्या किए थे, वासु वांटेड टू रन फास्ट, वासु वांटेड टू रन फास्ट, किससे कहा था वो नहीं मालूम था, पीछे में देखो, पीछे चल के देखो, वासु ने किससे कहा था ये नहीं मालूम है, देखो पीछे बैक कीजिए, देखो वासु सेड लेट मी रन फास्ट, तो वासु वांटेड टू रन फास्ट। लेकिन अब जो सेंटेंस बना रहे हैं इसमें देखो, वासु सेड टू निशी, वासु ने निशी से कहा लेट मी रन फास्ट, तो इसलिए वासु टोल्ड, ये तो सिंपली बनेगा वासु टोल्ड निशी दैट, अब यहां पर लेट मी के कारण क्या होगा, ये लेट मी रन फास्ट, तो इसका क्या होगा, वासु वांटेड टू रन फास्ट था, लेट मी रन फास्ट का वासु वांटेड टू रन फास्ट किए थे ना,
तो वासु की जगह वासु वासु 2 बार ना करके क्या करेंगे, ही। तो वासु टोल्ड निशी दैट ही वांटेड टू रन फास्ट। या फिर यहां पे देखो, वासु एक्सप्रेस्ड टू निशी, वासु एक्सप्रेस्ड टू निशी हिज डिजायर। पहले में क्या था, वासु एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, क्योंकि किससे किया था डिजायर व्यक्त, अपनी इच्छा व्यक्त किससे किया था नहीं मालूम था, लेकिन यहां पता है कि वासु ने इच्छा व्यक्त किसके सामने की, निशी के सामने। तो हमने लिखा यहां पे वासु एक्सप्रेस्ड टू निशी, वासु एक्सप्रेस्ड टू निशी हिज डिजायर, वासु ने अपनी इच्छा निशी के सामने व्यक्त की, है ना, टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए। अब यहां पर ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस में ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, ये देख लो आप, सिचुएशन पूरा दिया है, लेट मी के बाद में क्या आए, इंट्रांजिटिव वर्ब आए तब। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ओके, यस, नेक्स्ट। अब देखिए लास्ट में हम ये एग्जांपल देखो, अब लेट के बाद में लेट अस हो गया, लेट्स हो गया, लेट मी हो गया। अब लेट अस और लेट मी के अलावा जो बचते हैं वो है लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट देम, राइट। अब ये सब आते हैं, तब हम इसका नरेशन कैसे चेंज करते हैं, देखो। सजेस्टेड के बाद में सीधा लेटिंग लगा देंगे। जो लेट लोग कहेंगे ना, लेट मी, सॉरी लेट हिम, लेट हर, उसको क्या करेंगे, सजेस्ट के बाद में सीधा कन्वर्ट कर देंगे आईएनजी फॉर्म में, है ना, जीरंड फॉर्म में। तो सजेस्टेड लेटिंग हिम, जो भी दिया रहेगा, हिम दिया तो हिम, हर है तो हर, लेटिंग हिम या लेटिंग हर, लेटिंग इट, लेटिंग देम, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो सजेस्टेड दैट ही, शी, इट और दे शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये तो करते ही हैं, ये वाला, है ना, ये वाला सभी में है, ये वाला जो है वो चेंज होता है हर में। यहां देखो, मीना सेड लेट हिम गो देयर, लेट के बाद में क्या आया, देखो, लेट्स गो देयर रहता तो अलग होता, लेट मी गो देयर होता तो भी अलग होता। अब यहां पर क्या है, लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर, तो लेट हिम गो देयर है। अब यहां पर क्या होगा, सजेस्टेड के बाद में ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो मीना सजेस्टेड लेटिंग हिम गो देयर, मीना सजेस्टेड लेटिंग हिम गो देयर, मीना ने उसे वहां जाने का सुझाव दिया। और अगर कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो मीना सजेस्टेड दैट, मीना सजेस्टेड दैट, अब यहां पे हिम है तो उसको ले लेंगे ही कर देंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। मीना सजेस्टेड दैट ही शुड गो देयर, बस यहां पे रखना, यहां पर हिम है तो ही करना, हर है तो यहां पे शी करना, देम है तो दे करना, और फिर लगाना शुड, और ये वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करना और लिख देना, मीना सजेस्टेड दैट ही शुड गो देयर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर लेट्स का जो है एक स्पेशल यूज है। लेट्स, कभी कभी हम लेट्स का उपयोग जो करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, कभी आग्रह करने के लिए, या फिर किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, या किसी को प्रेरित करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लेट्स का उपयोग करते हैं, राइट। यानी से टू को हम क्या कर देंगे, से टू जो है, जो से टू होता है उसके लिए क्या लगाएंगे, अर्ज या एडवाइस, अर्ज या एडवाइस का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे सेड है ना, अब इसके जगह में क्या करेंगे, अर्ज लगा दिए या फिर एडवाइस लगाएंगे। तो ये सेंटेंस कैसे होता है, देखिए, द लीडर सेड, अब लीडर ने क्या कहा, देखो, लेट्स शो द ऑनर आवर स्ट्रेंथ, लेट्स शो द ऑनर आवर स्ट्रेंथ, चलो मालिक को अपनी ताकत दिखाते हैं। तो इसने क्या किया, प्रोत्साहित किया, उकसाया, किसको, वर्कर्स को, वर्कर्स को क्या किया उन्होंने, उकसाया। तो हम क्या बोलेंगे, द लीडर अर्ज्ड द वर्कर्स, द लीडर अर्ज्ड द वर्कर्स। उसके बाद फिर ये लेट्स को हटा देंगे, इसके जगह में तो हमने क्या लगा दिया, अर्ज्ड लगा दिया, और यहाँ पे टू लगा करके उतार देंगे, है ना। अवर किसने बोला, लीडर ने बोला, तो हमको अवर में तो अवर ही बोलेंगे तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, इसलिए देयर लगाना पड़ेगा, देयर यानी उनकी, उनकी अपनी ताकत है। तो द लीडर अर्ज्ड द वर्कर्स, यहाँ पे वर्कर्स डालना पड़ेगा क्योंकि किससे कहा है, वर्कर से ही बोलेगा ना वो,
किसी अन्य व्यक्ति से थोड़ी बोलेगा वो। चलो अपनी ताकत दिखाते हैं, किससे बोलेगा? कर्मचारियों को ही बोलेगा, वर्कर्स से ही बोलेगा, मजदूरों से ही बोलेगा। तो द लीडर आस्क्ड द वर्कर्स टू शो द ओनर देयर स्ट्रेंथ, राइट, ये याद रखना। नेक्स्ट, से टू जो है वो एनकरेज, ये भी है, प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी को, एनकरेज कर रहे हैं, है ना, किसी काम के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो भी हम किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं, देखिए यहां पर, बी अश्योर्ड सेड वासु टू मोहन, मोहन को कहता है वासु, वासु कहता है किसको? मोहन को। बी अश्योर्ड, निश्चिंत रहो, क्या रहो? निश्चिंत रहो। किसने कहा? वासु ने मोहन से कहा। तो अब इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा? वासु एनकरेज्ड मोहन, एनकरेज कर रहे, यार निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, आश्वस्त कर रहे ना। तो क्या कर रहा है? वासु एनकरेज्ड मोहन। अब फिर ये इंपेरेटिव है, बस वर्ब बस चेंज हो रहा है, बाकी ये नियम जो है वो किसका लग रहा है? इंपेरेटिव का। इंपेरेटिव को किससे जोड़ते हैं? टू से जोड़ते हैं ना। तो टू बी एश्योर्ड, वासु एनकरेज्ड मोहन टू बी एश्योर्ड। हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर में लगाते हैं ना, इसको ऑर्डर से बनाए थे ना। वासु ऑर्डर्ड मोहन टू बी एश्योर्ड। यार निश्चिंत रहने के लिए आदेश थोड़ी देगा वो, निश्चिंत रहने के लिए क्या कर रहा है? उसको आश्वस्त कर रहा है। तो आश्वस्त कर रहा है, इसलिए क्या है यहां पर हम एनकरेज्ड का लगाया। किसका उपयोग किए? एनकरेज्ड का, क्योंकि आश्वासन दिया है, यार निश्चिंत रहो। तो बोलने का भाव समझो यार, कि सामने वाला उसको क्या कह रहा है? निश्चिंत रहो। तो निश्चिंत रहो मतलब क्या बोल रहा है वो? आश्वस्त कर रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है। हालांकि ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू है, देखो, बी अश्योर्ड, बी वर्ब है ना, बी अश्योर्ड। तो ऐसी गलती मत करना, वासु ऑर्डर्ड मोहन मत करना। वासु ने क्या किया? एनकरेज किया ना। तो वासु एनकरेज्ड मोहन टू बी एश्योर्ड, बिल्कुल इंपेरेटिव के समान ही है, बस सेड वर्ब है वो किस में चेंज हो रहा है? एनकरेज में चेंज हो रहा है, बस सेड को एनकरेज में चेंज कर रहा है, बस बाकी वही है। नेक्स्ट, अब देखो, सेड जैक, जैक क्या कहता है? गो ऑन, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, गो ऑन आगे बढ़ो, गो ऑन आगे बढ़ो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब यानी होता है पकड़ना, जाओ पकड़ो, है ना, अवसर को पकड़ लो, भुना लो, आगे बढ़ो, इस मौके को भुना लो। किसने कहा? जैक ने कहा। ये भी क्या कर रहा है? वो एनकरेज कर रहा है। किसको कर रहा है? यहां पर कोई नहीं है, चलो मेरे को ही कह रहा है। तो क्या होगा? जैक एनकरेज्ड मी, जैक एनकरेज्ड मी। और फिर बस हो गया, इसी बस को बताना था। वर्ब जो है सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो किस में चेंज हो रहा है? एनकरेज में। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, गो ऑन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कब बोलते हैं? एनकरेज कर रहे हैं ना। तो एनकरेज कर रहे हैं तो क्या होगा? आगे बढ़ो। तो ये गो ऑन जो है वो हट जाएगा, और बस फिर ये जैसे इंपेरेटिव में जुड़ता है टू से, वैसे ये जुड़ जाएगा। जैक एनकरेज्ड मी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, राइट। आगे बढ़े, चलो एक और फ्रेज है, देखो, अब से टू का चेंज हो जाएगा, वार्न समबडी टू, किसी को चेतावनी देना। यू हैड बेटर नॉट क्रॉस द लिमिट सेड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। यू हैड बेटर नॉट क्रॉस द लिमिट, यू हैड बेटर है ना, यू हैड बेटर मतलब एक प्रकार से वो चेतावनी देने का काम आता है। यू हैड बेटर मतलब अच्छा होगा कि तुम लिमिट क्रॉस मत करो। यू हैड बेटर नॉट क्रॉस द लिमिट, तुम हद पार मत करना। किसने कहा? मेरे दोस्त ने। माई फ्रेंड वार्नड मी, चेतावनी दी, यहां पे लिखे ना वार्न समबडी, समबडी यानी कौन? मेरे को। माई फ्रेंड वार्नड मी, मेरे दोस्त ने मुझे चेतावनी दी। तो ये यू हैड बेटर ये हट गया, और ये फिर इंपेरेटिव समान जाके जुड़ गया। तो माई फ्रेंड वार्नड मी नॉट, ये नॉट रहेगा, और इसको जोड़ना है, टू लगा दिए। माई फ्रेंड वार्नड मी नॉट टू क्रॉस द लिमिट, समबडी टू लिखा ना, तो मी नॉट टू क्रॉस द लिमिट। माई फ्रेंड वार्नड मी नॉट टू क्रॉस द लिमिट। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर
करते रहिएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू वंस अगेन, बाय।